नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हाल ही एक बयान सामने आता है, इसके बाद लगातार विवाद की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। विशेष समुदाय की तरफ से काफी कुछ कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद की तरफ से एक बयान यहाँ पर दिया गया और उस बयान के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि पैगम्बर साहब की एक तरीके से उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है जिससे वो सहमत नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को काफी कुछ आहत यहाँ पर पहुंचा है, जिसकी वजह से अब लगातार ये मामला तूल पकड़ा। गाजियाबाद सहित मेरठ में भी पीएसी तक की तैनाती करनी पड़ गई और आपको बता दें कि विवाद की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। अब ये बात सामने आ रही है कि अगर जो भी यति नरसिंहानंद का सिर काट के लाएगा उसको 1 लाख रुपए का नाम भी दिया जाएगा। ये बातें भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे तमाम बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन एक संत की तरफ से इस तरीके का बयान देना कितना ठीक है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आज के समाज में संतों की बड़ी ही विशेष भूमिका होती है। अगर वही संत इस तरीके के बयान यहाँ पर सामने देते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा हो जाती है। टकराव की स्थिति के चलते माहौल भी खराब हो सकता है, लेकिन माहौल को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी राय सामने आ रही है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वरों की तरफ से अलग अलग बातें यहाँ पर सामने कही गई है, लेकिन जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। जब हम आपके किसी भी भगवान के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो आप जिसमें हमारी आस्था है उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस मामले पर अपडेट लेंगे। गौरव, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब बयानों के आधार पर कहीं ना कहीं माहौल खराब भी हो रहा है और बीते दिन भी देखने को मिला कि पीएसी पर ही पथराव कर दिया गया विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से, गिरफ्तारी भी हुई है, फुटेजेस खंगाली जा रही हैं। किस हद तक ये बयान ठीक है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से महंत यतीनाथ का ये बयान आया है, निश्चित तौर पे इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे का लोग एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं एक बड़े अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का लोग एक उदाहरण देते हैं। अगर आप वैश्विक पटल पे भी कहीं जाए तो लोग कहते हैं कि अगर जो डाइवर्सिटी में के साथ एक भारत में जो लोग रहते हैं उनको एक साथ रहने के बाद जितना भाईचारा और जितना प्यार बना हुआ है लोगों के बीच में, उसका एक उदाहरण पेश करा जिस प्रकार से। और देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार के महंत यतीनाथ है, इनका हमेशा से इसी प्रकार का एक बयान वायरल होता रहता है। आप आए दिन की इस प्रकार की बयानबाजी सामने आती है। ये गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत हैं और ये कोई पहली दफा नहीं जब इस प्रकार का इन्होंने दीवारी टिप्पणी किया है किसी विशेष समुदाय के भगवान के। इससे पहले भी ऐसी टिप्पणी आ चुकी है। इससे पहले भी इन्होंने कई बार ऐसे टिप्पणी कर चुके हैं ये। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से उनकी टिप्पणी आने के बाद वहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस थाने में, उसके बाद से जिस प्रकार से विशेष समुदाय की तरफ से उनके गर्दन काट के लाने पर 1 लाख रुपए का इनाम घुस गया, अगर देखिए ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि निश्चित तौर पे जब पुलिस जो है वो अपने स्तर से काम कर रही है, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपनी धार्मिक भावनाओं के पीछे आप किसी प्रकार की हिंसा की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक पूरा जिस प्रकार का हमारा देश, उसमें कानून की व्यवस्था है। कानून की व्यवस्था के अंतर्गत हमें जाना होगा और कानून के तहत ही रह के हमें सारी एक्शन, चाहे वो लीगल हो या एक्शन, उठाना होगा। अब देखिए, जिस प्रकार से चीजें आ रही हैं कि जो ये महंत है, महंत का एक पूरा इस प्रकार का एक बैकग्राउंड रहा है। वो महंत हमेशा से इस प्रकार का ज्ञान देता रहा है और अभी देखिए कि ये कोई पहली दफा नहीं है। आपको याद होगा उसी जो वायरल क्लिप है, उसी वायरल क्लिप में वो रावण की बड़ाई करते हुए कह रहा है कि उसने यहाँ तक कह दिया कि रावण ने अपने जीवन काल में मात्र एक गलती करी और लाखों हजारों साल तक उसे कोस रहे हैं। हमें रावण का जो पुतला होता है विजयदशमी के दिन, उस दिन दहन नहीं करना चाहिए। मेघनाथ से हमें सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार का एक ये उदाहरण पेश करने का प्रयास कर रहा है जो महंत यतीनाथ है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदू जो भावना है वो भी आहत हो रही है इनकी वजह से। आपने देखा होगा जो महामंडलेश्वर है, उन्होंने इनके इस वाले बयान पे आपत्ति जताई है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा एक मोमेंटम सेट करने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। एक अगर हम यूं कहें तो ये एक तुच्छ, बस एक लाइमलाइट के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं ताकि लोग जाने कि एक इस नाम का भी महंत एग्जिस्ट करता है। कहीं ना कहीं ये झूठी लाइमलाइट के लिए बस इस प्रकार की चीजें फैलाई जा रही है। कहीं ना कहीं लाइमलाइट के लिए माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, आपका ये कहना साफ तौर पर है। लेकिन इसको किस तरीके से देखा जाए? जब साधु संतों को इतनी रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, इतना सम्मान की नजरों से देखा जाता है, अब उनके मुंह से अगर ऐसे शब्द निकलेंगे तो कहीं ना कहीं माहौल खराब हो जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का हमारा देश है, वहाँ साधु संतों का बड़ा एक उच्च स्थान है, आदर है। लोग पूजनीय के भाव से देखते हैं, लोग आदर सत्कार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैंने देखा है तमाम धर्मों के लोगों को भी कि जब वो किसी साधु संत को देखते हैं तो सिर झुक के अपना शीश नवा के प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन एक संत जब आप संन्यास धारण कर लिए हो और आपके मुंह से इस प्रकार की, देखिए, जब आप संन्यास धारण करते हैं तो आप जाति की भावना से
संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर एक मानवता के रूप में चले आते हैं। आपके अंदर मानवता आना चाहिए, आपके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि एक मानवता का वो होना चाहिए। लेकिन आप जिस प्रकार से इस प्रकार का ये आपका जो भाषण आ रहा है, आपका जो बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं एक जो हिंदू मुस्लिम एक प्रेम है, एक भाईचारे का जो प्रतीक है, उसको कहीं ना कहीं आहत करने का प्रयास किया जा रहा है इन संतों के द्वारा। कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए गौरव। तो फिलहाल इस तरीके से आपने देखा कहीं ना कहीं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी वो यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहने की वजह से इस तरीके की बयानबाजी होती है। अब देखिए, बयान तो दे दिए जाते हैं, लेकिन बयान देने के बाद जो लोगों की भावनाएं आहत होती है उसका क्या, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, बयान यहाँ पर दिया गया, लेकिन जो दूसरे साधु संत है वो इस बयान की निंदा कर रहे हैं। अब आपस में ही जब सहमति नहीं बन पाएगी तो किस तरीके की स्थिति बन सकती है, और ये खतरनाक स्थिति है। इसमें और समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, इस तरीके से बयानबाजी संत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अक्सर ही देखने को मिलता है कि संतों को बड़ी सम्मान की नजरों से हम लोग देखते हैं और एक ज्ञान देवता के तौर पर देखा जाता है कि उनको हम लोगों से, एक सामान्य मनुष्य से अधिक ज्ञान होता है। अब वही जब ऐसी बातें करेंगे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके बयान के जरिए माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है। और गौरव मेरे सहयोगी बता रहे थे कि लाइमलाइट में रहने की वजह से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हाँ, कई अब बार कैसे समझा जाए इसको? देखो देखिए, कई बार जो हमारे इस तरह के लोग होते हैं वो चर्चाओं में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए किसी इस तरह के विवादित बयान देते हैं। देखिए, संत और समाज में और संत महात्मा ये जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो इनके बयान का कोई भी, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना ही कोई समर्थन नहीं कर रहा है। इनके बयान की हर जगह आलोचना निंदा हो रही है। और हर आदमी ये करता है। कम से कम भारत ऐसे देश में जो संत महात्मा और ये इस तरह के जितने भी धार्मिक इसको करने वाले लोग हैं, तो वो समाज को जोड़ने के काम करें। समाज में विकास कैसा होगा, गरीबी कैसे हटेगी, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, समाज में जागरूकता कैसे होगी, समाज में जो कुरीतियां हैं वो कैसे हटेगी, तो उनसे उम्मीद की जाती है वो उस रूप में एक सामाजिक चेतना जगाए। उनका ये नहीं होता है जो आप समाज को बांटे, समाज में भेदभाव ये पैदा करें। तो इस नजरिए से इनके बयान का हर जगह विरोध और हो ये रहा कोई है। पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कई ऐसे ही बयान दिए हाँ, हैं। तो उनसे ये लाइमलाइट में बने लाइमलाइट रहने में की कोशिश है। हाँ, लाइमलाइट रहने की है। और इनकी जितनी भी बयान की निंदा की जाए वो उतना कम है। और प्रशासन इनके खिलाफ जो भी जो धाराएं हैं, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कर रही है। लेकिन मैं इसमें साथ ये कहना चाहूंगा, जो अगर किसी ने गलत बयान दे दिया तो क्या इस बयान के आड़ में आपको देश में अराजकता फैलाने का या प्रदर्शन करने की आपको अनुमति मिल जाती है? क्योंकि पीएससी पर पथराव हो गया था, पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया गया। पथराव कर दिया गया। अब देखिए, जो इसका जो हमारे ये संत हैं जिन्होंने इस तरह के विवादित बयान दिए, उनके सर कलम करने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम। तो हालांकि पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये जो एक चलन सा हो गया है, तो ये चलन पे रोक लगनी चाहिए। और लोगों को खुद इतनी देश में समस्याएं हैं, उसके तरफ ध्यान देके उसको सॉर्ट आउट करने में उनको लगना चाहिए, ना कि ये झूठ मूठ का। अगर मान लीजिए कोई इस तरह के बयान देता है तो हमारी भावना क्या इतनी कमजोर है जो इतनी जल्दी आहत हो जाती है ना? उनकी बयान का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये हमें एक लाइसेंस दे देता है? अब देखिए, जो स्वामी जो ये हैं, इनके खिलाफ संघ ने भी, बीजेपी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा जो उन लोगों ने भी इसकी निंदा की। मतलब समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बयान का निंदा नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए, साधु संतों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं साधु संतों की तरफ से एकता के मैसेज दिए जाते हैं और लगातार ये कहा जाता है कि समाज को कैसे सुधार करना है, सब चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है और जो हमारी संस्कृति है उसको कैसे बढ़ावा देना है। लेकिन जब साधु संतों में इस तरीके के बयान सामने आएंगे तो फिर किस तरीके से आगे संस्कृति हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, वही जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, वही मतलब ये जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जो किस मानसिकता के हैं और किस तरह का वो मतलब शिक्षा देना और किस दिशा में समाज को आप ले जाना थे। क्योंकि एक संत और इस तरह के जो लोग होते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है जो समाज को जोड़ने को, एक लोगों में चेतना जगाने के लिए, वो धार्मिक चेतना हो या सांस्कृतिक चेतना हो, सामाजिक चेतना हो, इस तरह से उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन जब आप देश को जोड़ने की बात ना करके देश को तोड़ने वाले आप बयान देते हैं, तो निश्चित रूप से ये भारत जैसे देश में तो कम से कम ये मान्य नहीं है। क्योंकि हमारा जो देश है बहुत बड़ा देश है और सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, इतनी भाषाएं हैं, तो फिर वहाँ पे ये एकदम स्वीकार्य नहीं है। और मैं ये
कहूंगा जो इनसे जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई वो भी उग्र ना हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है जो अगर इस तरह का है तो उसका क्या हो सकता है, उनको जैसे हिरासत में ले लिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है तो वो हो, लेकिन उसके एक बयान के आड़ में देश में अराजकता फैलाना, किसी विशेष जगह पे पथराव कर देना और हिंसा करना, ये स्वीकार नहीं। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी खास बात ये भी देखने को मिलती है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आजकल ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, कहीं ना कहीं जो आक्रोश की स्थिति है वो यहाँ पर पैदा हो जाती है। नहीं, इसमें खास बात ये भी है कि साधु संतों की तरफ से भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं। श्री राधा रानी के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी ऐसी, उस पर भी विवाद चढ़ा था, अब ये वाले मामले पर विवाद चढ़ रहा है। अब अगर ऐसे ही साधु संत लगातार टिप्पणी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति आगे भी खराब होगी, निश्चित पर रोक लगनी चाहिए, एकदम रोक लगनी चाहिए। और ये स्वचेतना, अगर आप साधु हैं और संत हैं और इस तरह के धार्मिक गुरु हैं तो वो स्वचेतना आपके भीतर से स्फुटित होनी चाहिए। जो हम जो है सो हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हम किस तरह के देश का निर्माण कार्य करना चाहते हैं, देश को हम किधर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आप जब आप इस ओहदे पे आप जाते हो, इस तरह की ये व्रत हो, तो एक आप रोल मॉडल की तरह हो, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके विचारधारा को मानते हैं। तो क्या आप किस तरह की समाज का निर्माण आप करना चाहते हैं और किस तरह का ये करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए, लाइमलाइट से साधु संतों को दूर रहना चाहिए। निश्चित रूप से साधु संत का समाज का तो यही है जो वो सब कुछ को छोड़ के और वो संन्यास लेते हैं। संन्यास में तो फिर संन्यास लेने के बाद फिर आप अगर इस तरह के कृत्य में अगर संलिप्त रहते हैं तो फिर तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसको जो संत समाज है और इस तरह के समाज है उनको कुछ मतलब खुद सोचना चाहिए जो हम क्या कर रहे हैं और हमें किस तरह का देश का निर्माण करना है, किस तरह के समाज का निर्माण करना है और हमारा किस कहीं ना कहीं आगे चीज में बदलाव आएगा। फिलहाल इस तरीके से आपने देखा कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हो रही है वो चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि इस तरीके के बयान पहली बार सामने नहीं आए, इससे कई बार पहले भी ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। इससे माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ता है, लोगों की भावनाएं आहत होती है। फिलहाल प्रशासन भी इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे बयानों पर रोक आखिरकार कब लगती है। फिलहाल अब एक लिए सिर्फ इतना ही।